Yes. Good evening. Please have your seat. Please. Thank you. So, Vikas, good evening. How are you? I'm good, sir. Okay, please introduce yourself to the panel. My name is Vikas, sir. I'm from Haryana district Zing. I have done my graduation in DAV College, then BPL and Masters in Punjab University, Chandigarh. My father is a farmer, sir, and my mother is a housewife, sir. What are your hobbies? My hobbies, sir, travel and music, sir. म्यूजिक किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो? Music, sir, hip hop सुनता हूँ, sir, और classics. ठीक है। कहाँ कहाँ किया आपने ट्रेवल? Travel, sir, all over Himachal, sir. अच्छा। Ladakh, sir, Manali, sir. तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में गए हो आप? हिमाचल में सर टोटल 6 to 7. आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से? मैं डिस्ट्रिक्ट जींद है, सर. जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि वो एक तो लार्जेस्ट सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट पे आता है, सर. फर्स्ट कौन से? फर्स्ट सर शायद आई थिंक रेवाड़ी है, सर. अच्छा। हाँ, और सेकंड सर वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो वो एक अलग सत्ता थी, सर. बिल्कुल मतलब हरियाणा पंजाब पूरा अलग था और एक जींद से उतना अलग सत्ता थी. ठीक है। तो फिर फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर होता है उसके क्या काम होता है फिजिकल एजुकेशन के टीचर का? बेसिकली फर्स्टली तो सर खास करके टीजीटी टीचर का। टीजीटी का सर फर्स्टली तो सर जो मॉर्निंग में सर प्रेयर्स होती है, सर. तो उसमें डिसिप्लिन के साथ में स्टूडेंट्स को सबको एक साथ खड़ा करना, लाइन अप करना और जो भी काम कमांड दिन के कमांड देना और साथ में पूरे दिन का जो भी रहने वाला है कुछ तो फिर कुछ प्राइज है, कुछ अनाउंसमेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है अनाउंसमेंट्स करना. सेकेंडली सर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाना सर स्टूडेंट्स को. थर्डली सर उनको अवेयर करना अपनी हेल्थ को लेके, फिटनेस है, स्पीड है, स्ट्रेंथ है, तो उनके बारे में अवेयर करना, सर. ठीक है सर. So, why sports is important in school along with the studies? स्पोर्ट्स Normally ऐसे कहते हैं कि studies पे focus करो, but why sports is also सर important? स्पोर्ट्स इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, सर, बिकॉज स्टूडेंट्स के अंदर आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना है और उनको डिसिप्लिन सिखाना, तो स्पोर्ट्स से बहुत सारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सर. डिसिप्लिन बहुत अच्छा आता है स्टूडेंट्स के अंदर. वो बोल पाते हैं अपनी बात, थोड़ा सा बोल्ड होते हैं सर स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, सर. दूसरा फिटनेस का इशू है, सर, हेल्थ को रिलेटेड, सर, वो उसके लिए बेनिफिट है, सर. तीसरा आज के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज जैसे एशियंस गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम है, नेशनल्स हैं, अभी खेलो इंडिया चल रहा है, सर. तो स्कूल में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, सर, जो स्पोर्ट्समैन के पास है. खेलो इंडिया के बारे में थोड़ा सा बताओ क्योंकि नए कॉन्सेप्ट है. हाँ, खेलो इंडिया सर अभी 4 साल पहले स्टार्ट हुआ है, सर. और ये बेसिकली शुरू किया गया है जो स्कूल्स के अंदर जो टैलेंट्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए. ये सब बेसिकली जो सिलेक्शंस होता है वो नेशनल्स के बेस पे सिलेक्शंस होते हैं, सर. तो कोई भी गेम में जो भी नेशनल और स्टेट वाइज सिलेक्शंस होते हैं, तो सिलेक्शंस होते हैं अगर वो खेलो इंडिया के अंदर मेडल्स लेके आते हैं तो हर एक स्पोर्ट्समैन के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाती है, सर, अगले 5 साल के लिए, सर, ताकि वो अगले अपने गेम के अंदर इंप्रूवमेंट दिखा सके, सर. उसको बेहतर कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाता है, सर, खेलो इंडिया के लिए. ठीक है. सब्जेक्ट रिलेटेड अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की, तो मिल्खा सिंह तो आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस वो लीड कर रहे थे पर बाद में वो फिर हार भी गए थे. ऐसा कुछ उन्होंने कुछ गलत कर दिया था उस टाइम पे जो जिस वजह से वो रेस हार गए? सर बेसिकली क्या है ऑन दैट टाइम, सर, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, सर, आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी रोल है. तो हमारी जो कंट्री में सर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे इतना कुछ था नहीं मटेरियल हमारे पास, तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सारा इसलिए जो फर्स्ट 200 मीटर था मिल्खा सिंह ने बहुत तेज भाग लिया था, सर. अच्छा जी. तो लास्ट के जो 200 थे वो कवर करने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सर, क्योंकि लास्ट फर्स्ट 200 हम देखेंगे तो बहुत ही सेकंड से हम देखेंगे तो कम से 10 मीटर आगे थे, सर, उससे, सर. लेकिन लास्ट के जो 200 मीटर थे वो उनसे कंप्लीट करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले 200 मीटर में इतना तेज. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसके अंदर काम करते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं, आप मिडिल में कैसे भागते हैं. तो मतलब स्टैमिना थोड़ा सा खत्म हो गया सर आते हाँ, आते. स्ट्रेंथ की, सर, वो बाद में स्ट्रेंथ और स्टेमिना, सर. ऐसा भी कुछ था कि उन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं. नहीं सर, वो एक्चुअली वो तो बने हुए, सर, मिथ बने हुए. बेसिकली वो यही था कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का उसके अंदर सबसे बड़ा रीजन था, सर, उसका. एक टर्म होता है स्ट्रेंथ, एक टर्म होता है एंड्योरेंस. फर्क क्या है? सर स्ट्रेंथ जो होती है वो हम बढ़ा सकते हैं, सर. अच्छा. बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज से बढ़ाते हैं, चाहे वो पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, या फिर जिम के रिलेटेड हो गया, या फिर हम शॉर्ट रन के हिसाब से हो गया. एंड्योरेंस नहीं बढ़ सकती? एंड्योरेंस भी बढ़ सकती है, सर, लेकिन उसकी एक लिमिट है, सर, बढ़ने की. अच्छा. एंड्योरेंस जो बढ़ती है, सर. तो मतलब ऐसे फर्क क्या होगा किसी को अपने बच्चे को एक्सप्लेन करने की स्ट्रेंथ ये है, एंड्योरेंस ये है, तो किसी तरह समझा सकते हैं मुझे? नो सर, अभी तो. अच्छा. कंटिन्यू. जो फुटबॉल में जो कॉर्नर फ्लैग लगे होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 1.50, सर. ठीक है. और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ फुटबॉल का होता है कितना होता है? 9.110 फीट, सर.
सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉल, फुटबॉल का जो सेंटर circumference, में जो होगा सर, सेंटर सर्कल सर। पूरा जो उसका सर्कमफ्रेंस होगा पूरे अच्छा बॉल। पूरा सर, हाँ जो लेंथ होती है सर उसकी 90 to 120 मीटर होती है सर, और जो विड्थ होती नहीं, है बॉल की बता रहा हूँ, बॉल अच्छा की। बॉल का कह रहे हो हाँ। सर, सॉरी सर, उसकी होती है सर 67.5 से लेके 70 पॉइंट ऐसा कुछ 2 तक होती ठीक है। और जो विड्थ ऑफ जो गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है गोल पोस्ट है। की? गोल पोस्ट की सर चौड़ाई होती है वो 7 मीटर की चौड़ाई होती है सर उसकी। 7.23 तो नहीं है? Maybe सर 7 हाँ, पॉइंट। और जो उसकी जो जो हाइट होती है कितनी होती है? गोल पोस्ट की हाइट होती है सर वो 5 पॉइंट कुछ होती है सर। गोल पोस्ट की हाइट, हाँ जी सर, लेंथ जो होती है उसकी हाइट जो हाइट जो कितनी होती है हाइट उसकी? हाइट सर आई थिंक 5 पॉइंट कुछ होती है। 2.44 नहीं होती है? चलो ठीक है। जो उसमें जो मैच होता है, मैच कितने मिनट का चलता है फुटबॉल मैच? मैच सर फर्स्टली 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं सर, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है। अगर टाई होता है सर मैच, अगर हम्म। कोई स्कोर नहीं होता कि दोनों साइड से, तो फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा दी आपका जाती फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? है। मेरा सर लियो मेसी है सर, मेसी कहाँ से खेलते हैं? अर्जेंटीना से। अभी जो फुटबॉल हुआ था फीफा का, उसमें कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता सर। ठीक है। तो डेमो प्रिपेयर किया आपने? हाँ जी। क्या टॉपिक पढ़ा रहे हो? सर फुटबॉल के ग्राउंड के बता रहा हूँ सर। ठीक है, पढ़ा दो। सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल ग्राउंड के बारे में। बेसिकली हम बात करने वाले कि ग्राउंड जो होता है हमारा, उसमें उसकी लेन्स कैसे होती है, उसकी डायमेंशंस कैसे होती है उसकी ग्राउंड्स के अंदर, उसकी बात हम करने वाले हैं आज। क्या डेट है स्टूडेंट्स आज? 22। गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल ग्राउंड के बारे में। बेसिकली ग्राउंड की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या होती है, लेंस कैसे होती है, उसकी डायमेंशंस कैसे होती है, तो उस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा ग्राउंड होता है वो किस पोजीशन में होता है। अब आपने देखा होता है कि सर्कल्स में भी होते हैं, रेक्टेंगुलर में भी होते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर पोजीशंस के अंदर होता है। रेक्टेंगुलर पोजीशन क्या होगी? जैसे हमारा ये डस्टर है, तो ये कौन सी पोजीशन में है? ये रेक्टेंगुलर पोजीशंस के अंदर है। तो हमारा जो फुटबॉल ग्राउंड होगा वो रेक्टेंगुलर पोजीशंस के अंदर ही होता है। ठीक है, तो हमारा ग्राउंड है। अब इसके अंदर हमारी डायमेंशंस है, सारे के सारे हमारे गोल पोस्ट है, इसकी सेंटर लाइन है, उसके बारे में। तो फर्स्टली हम लगाएंगे इसमें सेंटर लाइन, क्योंकि 2 साइड्स होती है ना, 2 टीम्स खेलती है हमारे फुटबॉल के अंदर। तो ये हमारा हो गया सेंटर लाइन। इसके बाद हमारा आता है सेंटर सर्कल आता है, जहां से सेंटर सर्कल का क्या काम होता है? जहां से हमारा गेम स्टार्ट होता है, मैच से पहले भी और हाफ टाइम के बाद भी। जब भी गेम स्टार्ट होगा वो सेंटर सर्कल से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा हो गया सेंटर सर्कल का पॉइंट, जहां से हमारा गेम स्टार्ट होता है। इसका डायमीटर कितना है हमारा? ये है हमारा 9.110। अच्छा, जो गेम स्टार्ट होता है ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कोई बॉल कोई टॉस करेगा, सर कौन टॉस होता है मारेगा? सर, रेफरी टॉस करवाता है, जो ग्राउंड्स के अंदर रेफरी होता है सर। अच्छा। वो टॉस करवाता है सर। उसके बाद जो टॉस होता है तो 2 कैप्टन होते हैं सर। तो एक जो भी टॉस जीतेगा वो उसकी मर्जी है, तो वो साइड ले सकता है कि हम दैट साइड या उस साइड, या फिर वो बॉल ले सकता है स्टार्ट में करने वाला उससे। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकता है। ठीक है, जब वो स्टार्ट करता है, अगर सपोज उसने कहा मैं स्टार्ट करूंगा, तो वहां से कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, वो किसी को भी पास नहीं कर सर, देता है अपने एरिया में? सर्कल में जब खड़े होते हैं सर, 2 प्लेयर आमने सामने ही होते हैं, वो आपस में पास करके गेम स्टार्ट करते हैं सर। ओके, कंटिन्यू। तो ये हमारा होता है सेंटर पॉइंट, जहां से हम गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर होते हैं टोटल हमारे? 4 कॉर्नर्स। ठीक है, अब इन कॉर्नर से क्या है, डायमीटर्स क्या है इनका? इनका जो डायमेंशन वो होगा 1 मीटर। कितने के होते हैं? कितना एरिया होता है? 1 मीटर का एरिया होता है, जहां से हम कॉर्नर स्टार्ट करते हैं। और 4 हमारे फ्लैग लगे होते हैं इसके अंदर। 4 फ्लैग्स होते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे 4 फ्लैग्स लगे हैं इसके अंदर, और ये 1 मीटर का एरिया है। और जितने भी लेन्स हैं सारे की सारी, इनका क्या है? इनकी विड्थ कितनी है? इनकी जो चौड़ाई होगी हमारी वो होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर।
अब आती है इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो लेंथ हमारी जो इसकी लेंथ है वो 90 to 120 मीटर होता है। अब 92 एग्जैक्ट क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ग्राउंड जो होते हैं वो कई बार 95 मीटर्स के भी होते हैं, 100 के भी होता है, एग्जैक्ट 90 मीटर्स के भी होते हैं। और जो विड्थ होती है हमारी वो कितने की होती है, 45 to 90 मीटर, वो 45 से 90 मीटर के बीच में होती है। सेम जैसे लेंथ है ऐसे ही विड्थ के रीजन हो सकता है। ग्राउंड आपके पास एरियाज कितना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे गोल पोस्ट आते हैं हमारे। दोनों टीमें अपने अपोजिट साइड गोल करेंगे तो कितने गोल पोस्ट हुए हमारे, टोटल 2 गोल पोस्ट हुए हमारे। अब गोल पोस्ट की जो विड्थ जो होती है हमारी वो 7.32 मीटर होती है और जो लंबाई होती है वो 2.44 मीटर होती है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट डी आती है। देन सेकंड डी आती है, सेम यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है। अब इनका क्या रोल है, जो हमारी लेन्स है, ये बेसिकली क्या है हमारा, जो पॉइंट लगे होते हैं दोनों साइड, ये हमारा पेनल्टीज एरिया। पेनल्टीज एरिया कब होती है पेनल्टीज, जब फुटबॉलर कभी भी गोल करने की कोशिश करता है, जब उसको फोर्सफुली या तो उसको फाउल किया जाता है या हैंड हो जाता है हमारा डी के अंदर, तो उसको पेनल्टी के लिए पेनल्टी दी जाती है। अच्छा, फाउल्स देखने के लिए और कुछ मतलब डिसीजन लेने के लिए वीएआर टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाँ जी सर, वो सर बेसिकली क्या होता है, एक तो रेफरी जो ग्राउंड के अंदर सर जो बेसिक डिसीजन जो दिख रहे हैं सर वो तो ले सकता है। दूसरे सर हमारे जो 2 असिस्टेंट्स हैं तो जो फ्लैग्स देते हैं, ऑफसाइड देते हैं, जो वो तीसरा जो सर वो कमिश्नर होता है सर, कमिश्नर बोलते हैं जो बाहर बैठता है। अभी जो वीआर टेक्नोलॉजी है सर उसमें क्या है कि बिल्कुल आप डायमेंशन की तरह आ जाता है सर उसमें। जैसे मतलब कोई फाउल हुआ है तो कहाँ से फाउल हुआ है, ऑफसाइड मानो। फुल फॉर्म क्या है वीएआर टेक्नोलॉजी, आइडिया? नो सर इसका तो नहीं कंटिन्यू। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है। ये जैसे आपने कहा था कि अभी आपका मेसी फेवरेट प्लेयर, राइट? मेसी का हमेशा कंपैरिजन से रोनाल्डो के साथ। हाँ जी। तो रोनाल्डो इसकी राइवलरी को लेके आपके क्या व्यूज हैं? सर आई विल सर दोनों डिफरेंट प्लेयर है सर। अच्छा। हाँ मुझे ऐसा लगता है सर, रोनाल्डो सर वो क्या एक एथलीट है सर। लियो के बारे में बता कि वो इतना नेचुरल सर, उसमें दोनों में यही फर्क है सर। उस लियो के सर जो दोनों पैर है सर, खासकर जो लेफ्ट लेग है वो ज्यादा फास्ट चलता है अकॉर्डिंग टू रोनाल्डो। रोनाल्डो की स्पीड अच्छी है सर गेम के अंदर, जो स्पीड लियो से ज्यादा है सर। तो उनका सर इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ज्यादा कंपैरिजन होता है सर इंटरेस्टिंग गोल्स को लेकर सर। एज अ स्पोर्ट्स कोच अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है आपकी फिजिकल फिटनेस या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ या गेम के ऊपर जो हम फोकस करते हैं ऑन द ग्राउंड होता है। एक होता है कि मेंटल फिटनेस के ऊपर भी काम किया जाता है। तो हाउ विल यू डेवलप द मेंटल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप इंटर स्टेट या इंटर कॉलेज या इंटर स्कूल कंपटीशन में आपके स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए लगाएंगे तो हार जीत का मामला हो जाता है वहां पर जब आप खेलने जाते हैं। तो इनको मानसिक स्तर पे आप कैसे डेवलप करो? सर मेंटल हेल्थ का सर जो है ये सबसे बड़ा इशू है स्पोर्ट्स के अंदर, खासकर हमारी कंट्री में। जैसे हम देख भी तो ओलंपिक के सबसे हमारे टॉप एथलीट थे सर, वर्ल्ड नंबर 1 थे, लेकिन ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वो बाद में उसका रीजन भी उठा कि मेंटल हेल्थ की वजह से। उसका सर मेन ये है कि जो बड़े कॉम्पिटिशन आते हैं सर उनमें आके हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं सर। और ये डिपेंड करता है सर गेम पे, इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं कि हम टीम गेम खेल रहे हैं। तो टीम गेम में अगर आपको मेंटल हेल्थ आपको अच्छी रखनी है तो आपको आसपास इन्वायरमेंट अच्छा रखना पड़ेगा फर्स्टली सर। सेकेंडली सर प्रेशर किस चीज़ का ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, तो हम बात करनी चाहिए सर उनसे सर कि आपको क्या प्रेशर फील हो रहा है। तो कई बार से जो स्कूल टाइप जो बेसिक प्रेशर आते हैं तो कई बार से पेरेंट्स गेम देखने के लिए आ जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा अपने को ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि पेरेंट्स देखने के आए तो हम थोड़ा कुछ ज़्यादा करेंगे। तो उन चीज़ों से बच्चों को बात की जाए सर, बच्चों को समझाया जाए सर उन चीज़ों के ऊपर, उनके साथ कन्वर्सेशन की जाए, उनसे डायरी रिटर्न में डायरी लिखवाई जाए सर, उनसे बात की जाए कि आपको क्या क्या प्रेशर आप फील करते हैं। तो अगर वो रिटर्न में लिया जाएगा तो बढ़िया रहेगा सर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद उसके बारे में बात की जा सकती है। दूसरा आज के टाइम में योगा, जैसे योगा बहुत हेल्पफुल है सर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है सर, तो वो मेंटल हेल्थ के सबसे बढ़िया होती है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक। आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं इन स्पोर्ट्स? कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, आप किसको फॉलो करते हैं इन स्पोर्ट्स सर? इन स्पोर्ट्स सचिन तेंदुलकर सर। व्हाई सर? बिकॉज सचिन तेंदुलकर ऑन द फील्ड भी और ऑफ द फील्ड भी सर, इज अ ग्रेट मैन सर।
तो ऑफ द फील्ड भी एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत बढ़िया है सर, रिकॉर्ड उनके सब बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ये फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट करे अगर आप देखते रहेंगे तो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका हम सवेरे से इंटरव्यूज ले रहे हैं और सभी कैंडिडेट्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंटरव्यू में, और हमें चाहिए कि एक बेस्ट कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करें जो हमारे स्टूडेंट्स को गेम के प्रति इंटरेस्ट भी डेवलप करे, प्लस उनकी फिजिकल फिटनेस भी और मेंटल डेवलपमेंट भी हो। तो यू हैव टू कन्विंस अस इन नेक्स्ट 30 सेकंड्स कि व्हाई वी शुड हायर यू फॉर दिस पोजीशन। ओके सर। सर फर्स्टली सर मैं जो करवा सकता हूँ स्टूडेंट्स को सर, उनकी एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो सकती है सर, ग्रुप बना के उनको ऑन द फील्ड सर जितने भी उनको इवेंट करवाए जा सकते हैं, बच्चों को रिक्रिएशन एक्टिविटी के थ्रू उनको गेम करवाए जा सकते हैं। बच्चे छोटे हैं स्कूल्स के अंदर, तो रिक्रिएशन एक्टिविटी क्रिएट करवा के उनको गेम के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ाया जा सकता है सर। तो फिटनेस का इशू उसमें सोल्व हो सकता है सर। सेकेंडली जो आपने मेंटल हेल्थ बोली है सर, तो उसके अंदर योगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर मेंटल हेल्थ के लिए आज के टाइम पे, क्योंकि बच्चों के पास ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्कूल देन ट्यूशन देन अदर थिंग्स सर। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है सर, तो उनको योगा करवाया जा सकता है मेंटल हेल्थ के लिए। और फिटनेस के लिए उनके सारे बहुत सारे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं सर, और रिक्रिएशन एक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है सर, उनको स्पोर्ट्स के थोड़ा सा और ज़्यादा वक्त निकाला जा सकता है उनके लिए। ठीक है, ओके। इंट्रो आपका अच्छा रहा, ठीक था, बट थोड़ा सा लेंदी होना चाहिए। इंट्रो आपने बहुत शॉर्ट में एकदम कट ऑफ कर दिया था। उसमें आप आपके हॉबीज के बारे में भी थोड़ा इंक्लूड कीजिए, और ऐसा दिखे कि आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आई हैव पैशन फॉर स्पोर्ट्स, मुझे खेल के प्रति बहुत ज्यादा रुचि है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल या वॉलीबॉल, कोई एक स्पोर्ट, जिससे हमें पता चले कि जो अभी हो रहा है इंटरव्यू मोर ऑन द फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पार्ट, वो थोड़ा इंक्लूड कीजिएगा। व्हाई वी हैव टू प्ले स्पोर्ट्स, आपने उसका काफी अच्छे तरीके से, मतलब सिंपल वे में आपने काफी अच्छी तरीके से जवाब दिए सारे सवालों के। टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए थे, आपने शॉर्ट एंड सिंपल में काफी सवालों के जवाब दिए हैं। डेमो की बात करो तो डेमो अच्छा था, क्योंकि आपको गेम के प्रति आइडिया है कि गेम के टेक्निकल पार्ट भी पता है, इसकी वजह से आप काफी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाए। एक चीज का मैं ओवरऑल इंटरव्यू में आपको एक फीडबैक देना चाहूंगा कि 50-50 कर दीजिए। ये आपका हो रहा है कि 70% हिंदी है या 80% आप हिंदी में बात करते हो, 20% आप कहीं पर तो इंग्लिश यूज कर रही तो ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस कर दीजिए। हम समझ सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन है तो ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज ज्यादा होती है। जब आप गेम खेलते हैं तो लैंग्वेज वो यूज करो जो सामने वाले को समझ में आए, कम्युनिकेशन क्लियर हो, बट थोड़ा सा 50-50 रखेंगे तो बैलेंस लगेगा ये। बाकी ओवरऑल ठीक था, क्योंकि डेमो भी अच्छा था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे ठीक लगा। वे ऑफ एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा था, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके गेम के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस और उसके क्या क्या, ग्राउंड कैसे होता है, कैसे पिच बनती है, वो सब बताना पड़ता है। ठीक था ओवरऑल, और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जैसे थोड़ा सा मैंने जैसे कहा, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, ट्राई कीजिएगा। बाकी सब ठीक था सर। ठीक है। एक्सपीरियंस आपने 6 मंथ्स का जो है कहाँ पे क्या किया? सर मैं जिस स्कूल से पास आउट सर डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 से चंडीगढ़ में सर, तो वहीं पे से मैं मास्टर्स कंप्लीट किया था। अच्छा, तो उसके मास्टर्स के साथ में मैंने 6 मंथ वहाँ पढ़ाया था सर। अच्छा, तो ये मतलब क्या सिर्फ ग्राउंड पे ही था? नहीं सर, दोनों के साथ +1 +2 को फिजिकल में लेक्चर देता सर, और ग्राउंड्स के अंदर से जैसे इंटर स्कूल जो टूर्नामेंट होते थे, तो बच्चों को साथ लेके जाता सर इंटर स्कूल खिलाने के लिए सर। कोई भी आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे कॉन्फिडेंस में। नॉलेज आपकी ऑब्वियसली अच्छी है ये स्पोर्ट्स को लेके भी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश भी आप जैसे आपने वर्ड से मतलब जो आपने लिखा हो वो आपको पता नहीं चाहिए लिखा क्या ना सर, मैं ध्यान कोई हो सकता है रिज्यूमे में आप कुछ ऐसा वर्ड लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे लगता है अच्छा इंटरव्यू था, मजा भी आया सब्जेक्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम और इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा डेफिनेटली सर। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा था, लगा नहीं कि आप यहाँ पे पहली बार पढ़ा रहे हो, और डेमो तो आपने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बाकी सब कुछ अच्छा है, कुछ कमियां हो हम करेंगे, उस पर बातें करेंगे मंडे से। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच।